Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English Projection. Myself, Imran Aliwai. Today we are going to do some of the preposition. ये preposition थोड़ी सी basic तो है, मगर इसके समझने से आपको इतना knowledge मिलेगा कि preposition basically अगर आपको समझ आएगी तो आप उसको easily pick up कर सकें कि next time कहाँ पे इसको use करना है. सेकेंडली, इसमें एक ऑनलाइन टेस्ट भी है. आप लिंक क्लिक करेंगे तो टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा. आप उस टेस्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये पहला लेक्चर है जो प्रेपोजिशन इन, एट, ऑन और अंडर, अबव, बिहाइंड के थ्रू कुछ थोड़ा सा वजाहत के साथ बयान किया जाएगा. दूसरा ये कि इसी लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ऑनलाइन टेस्ट लाइव अटेम्प्ट करेंगे, उसमें आप आंसर भी जमा करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. The first thing that I'm gonna tell you is using in. अब कुछ चीज़ें आप रट नहीं सकते. Preposition वो वाहिद चीज़ है जो आप कभी भी रट नहीं सकते. Preposition unpredictable होती है. बताया in जाता है, लिखा हुआ भी हम in पढ़ते हैं. नेक्स्ट टाइम हमें कभी कभार on भी पढ़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है. So मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लफ्ज़ है in, जिसका मतलब है अंदर, यानी अंदर ढक जाना. जैसे जैरी इज इन द बॉक्स, जैरी इज इन द रूम. चारों तरफ से अंदर है. इट्स वेरी क्लियर टू से कि जैरी इज इन द बॉक्स, जैरी इज इन द रूम. किसी चीज की सतह पे होना ऑन कहलाता है. ये सिचुएशनल है. बाज़ का सतह पे होना एट भी हो सकता है. जैरी इज ऑन द बॉक्स, जैरी इज ऑन द स्टूल. किसी चीज़ के सामने होना जो कि ख़ास हो. आप किसी को जगह बता रहे हो कि मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि फ़लाँ जगह के ऊपर हैं सतह पे या फ़लाँ जगह के अंदर हैं. आप उसको वाज़ेह तौर पे जैसे वक्त बताते हैं एट 5 o'clock, एट 6 o'clock. सिमिलरली एड्रेस बताते हुए कि आप किस जगह पे स्पेसिफिकली हैं, आप बता सकते हैं कि मैं इस जगह पे हूँ. जैसे आई एम एट द डोर, मैं दरवाजे पे हूँ. आई एम एट द कॉर्नर, मैं कॉर्नर पे हूँ. सो हु इज एट द डोर, जैरी इज एट द डोर. मतलब एक समय है, एक जगह है, एक स्पेसिफिक प्लेस है जो बताई जा रही है सबब के तौर पे कि मैं इस जगह पे हूँ. इट मीन्स एट का यूज़ करना है. आगे भी एट का इस्तेमाल निकलेगा, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँ. पीछे होना, जैसे behind, the Jerry is behind the sofa, Jerry is hiding behind the sofa. Jerry सोफे के पीछे छुपा हुआ है या पीछे है, is behind the sofa. Under, किसी सतह के नीचे होना. Above, किसी सतह के ऊपर होना. अब underneath भी एक लफ्ज़ है जो नीचे को बोलते, beneath भी है, under भी है, लेकिन बेशतर आप under का यूज़ फ़िलहाल सीख लीजिए. जैरी इज अंडर द टेबल, जैरी टेबल के नीचे है. करीब होना किसी चीज़ के, नियर में होना, यानी डायरेक्टली कह ले, इनडायरेक्टली कह ले. जैसे एक चीज़ के बाद उस चीज़ ने आना ही है, वो तो करीब है, लेकिन एक चीज़ पहलू में होती है, वो भी करीब है. पहलू के लिए अलग आप यूज़ करेंगे. पहलू के लिए आप कहेंगे नेक्स्ट टू है, यानी उसके बाद इस चीज़ ने आना है. बिल्कुल नेबरिंग में होना. एक चीज़ 15-20 घरों के करीब होने के बावजूद भी हम उसको करीब बोलते हैं, तो ये वो चीज़ है. नाउ जैरी इज नियर द टीवी, जैरी टीवी के करीब है. अब एक चीज़ फ्रंट पे है, लेकिन इतना भी फ्रंट पे नहीं, हट के है, पहलू में है, तो मैं बोलूँगा टीवी के पहलू में जैरी है. देन इट कम्स नेक्स्ट टू द टीवी, नेक्स्ट टू द टीवी. जैरी टीवी के नेक्स्ट टू में है, पहलू में है. घर पर होना और घर में होना बताते हुए और बाज़ औक़ात इन्फॉर्म करते हुए डिफरेंस आ जाता है. हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इन होम बोलूँ या एट बोलूँ. चलो ऑन तो नहीं होगा क्योंकि हम ऊपर छत पे नहीं हैं. अगर छत की ही एग्जांपल ले ली जाए कि कोई चीज़ छत पे है तो ऑन है, तो ये बिला तज़ाद बात ख़त्म होगी कि हम ऑन यूज़ करें. लेकिन वो अंदर है, दैट मीन्स इन द हाउस. लेकिन अगर वो अपनी स्पेसिफिक लोकेशन बता रहा है, जैसे वो दरवाजे पे है, एट द डोर, सिमिलरली वो घर पे है, एट हाउस है या एट होम है, आप वहाँ इन यूज़ नहीं करेंगे. हाँ, अगर आप कहें कि
मैं घर के अंदर जाऊंगा, आई शैल बी इन टू द होम, आई शैल गो इन द होम, तो वो इन हो जाएगा, इन गेट इन टू द होम, घर के अंदर आ जाओ। लेकिन आप स्पेसिफिक जगह बता रहे हैं, जैसे मैं गली के नुक्कड़ पे हूँ, एट द कॉर्नर, मैं दरवाजे पे हूँ, आई एम एट द डोर, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। एट होम के अलावा एट द वर्क भी कह सकते हैं, मैं वर्क पर हूँ, आई एम एट स्कूल, आई एम एट पार्टी, आई एम एट मीटिंग। सो स्पेसिफिक जब आप टाइम बताते हैं, एट 6 o'clock, सी यू एट 5 o'clock, सी यू एट 7। सिमिलरली घर के अंदर आप जो आपका घर का टाइम चल रहा है, ये आपका एक वक्त है। जैसे स्कूल के अंदर होना, बिल्डिंग के अंदर होना इन है, लेकिन स्कूल एक जॉब है पढ़ने की। जब आप बता रहे होते हैं कि मैं स्कूल पर हूँ या स्कूल में हूँ, भले ही आप इन बोल दें, इन बोलने से ये फील होगा कि आप स्कूल के अंदर हैं, बिल्डिंग में। अगर आप बोलेंगे हम एट स्कूल, इसका मतलब है आप स्कूल में तो हैं ही, साथ में आप पढ़ भी रहे हैं, आप पढ़ने वाली जॉब भी कर रहे हैं, आप वर्क पर हैं, आप काम कर रहे हैं। आई एम एट द ऑफिस, इट मीन्स आप ऑफिस के अंदर हैं, बट आप साथ में जॉब भी कर रहे हैं, ऑफिस पे हैं, मीटिंग पे हैं। ये एक टाइम होता है, इवेंट होता है। स्कूल में जाना एक इवेंट है, एक टाइम है मखसूस। सिमिलरली घर पर होना भी एक इवेंट होता है कि आप घर, जो बंदा बोले हम एट होम, इट मीन्स कि वो पहले और भी जगह पे था, वर्क पे था। आई एम एट वर्क, आई एम एट स्कूल, आई एम एट मीटिंग, आई एम एट पार्टी, आई एम एट हॉलीडे, आई एम एट वेकेशन। सो एट का यूज, मेरी बात रिपीट करके आप सुन लीजिएगा क्यों किया जाता है। घर के अंदर होना, घर पर होना। जेरी इज एट होम, जेरी इज इन द होम। दे हैव डिफरेंस। एक चीज़ इंफॉर्मेशन के तौर पे, एक चीज़ आप कह सकते हैं कि मैं इस वक्त घर पे होता हूँ, तो श्योरली आप कहेंगे आई एम एट होम एट दिस टाइम। और एक चीज़ होता है कि मैं घर में ये काम करता हूँ, घर में वो काम करता हूँ, घर के अंदर गार्डनिंग करता हूँ, तो वो एट नहीं होगा, वो इन होगा, क्योंकि वो बिल्डिंग के अंदर है। आप इनसाइड पैक्ड हैं, आप पैक्ड हैं चारों तरफ से अंदर। सो इनसाइड, और इन निकला इनसाइड से। और एट जो होता है वो आप औकात बता रहे होते हैं कि मेरा ये वक्त वहाँ होता है, मेरा ये वक्त वहाँ पे होता है। और अगर आपने किसी को कहना कि घर के अंदर आ जाओ, फिर होम के साथ एट नहीं यूज होता, फिर हम बोलेंगे गेट इन होम। फिर हम नहीं कहेंगे कि गेट एट होम, बोलेंगे गेट इन द होम, गेट इन द रूम, कम इन द रूम, ऑन द बस और इन द बस। ऐसी चीज पहले तो आपको बोला गया था कि सतह पे होना ऑन होता है, बट सतह पे होना एट भी होता है। जैसे डोर पे खड़े हैं तो वो एट है, एक वक्त बताया जा रहा है। ये ऑन, इन और एट का फिर से सुन लीजिए, बात फिर से तवालत की तरफ जा रही है। अगर तो आप एट द बस भी बोल दें, तो फिर इसका मतलब है आप बस पे एक इवेंट पे हैं, कि आपने रोज बस में होना होता है, वहां आपकी जॉब है, यानी एट बस स्टेशन, हम एट द ऑफिस। फिर अगर आप ऑन बोलें तो इट मीन्स आप उसके अंदर सवार हैं। अगर आप इन बोल रहे हैं तो इट मीन्स के आप, देखिए बस और कार में ये डिफरेंस है। कार एक मुकम्मल, आप इनसाइड आप जकड़े हुए होते हैं, आप हिल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, आप सीट के साथ कॉन्टेक्टेड होते हैं। सो वो तो इन है, बिलाशुबा आप कार के लिए इन यूज़ कीजिए। बट जो बस है उसमें आप मूव ऑन कर सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, दैट मीन्स बस के लिए ऑन बोलेंगे। लेकिन अगर आप किसी को बस के अंदर मिले हो, इन द बस, क्लियर। कार में होना इन द कार, बट अगर कार के ऊपर कुछ हरकत हुई तो ऑन द कार। So here are the prepositions for at home, at school, at work, at the theater, at the cinema, at the zoo. That means ये सारे एक इवेंट्स हैं, वेकेशंस हैं, ये जॉब्स हैं जो आपका, ये औकात हैं ये टाइम्स हैं। फलां वक्त घर पे, फलां वक्त स्कूल पे, फलां वक्त काम पे, फलां वक्त थिएटर पे, सिनेमा पे और जू पे, वेकेशन का, यानी ये सारा समय होता है, इवेंट होता है, ये मोमेंट्स होते हैं जो आप वक्त में बयान करते हैं। सो here is a synopsis of at a conference, at a party, at a concert, at someone's house, at the doctor's clinic, in the room, in a room, in a building, in a box, in a garden, in the city, in a pool, in a line, in the sky, in the bed. समटाइम आप सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, तो उसमें
लाइन का बारे में आ जाता है कि एट आएगा या इन आएगा, तो आप लोग इन बोलेंगे। स्काई के लिए इन आएगा, तब वी आर फ्लाइंग द काइट्स इन द स्काई, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, वी लुक इन द स्काई। on the internet, on the ceiling, on the door, on the table, on the wall, on the floor, on the page, on the left, on a map, on a list. fill in the blanks में अगर इस तरह के आए तो आप बिला झिझक on का यूज कर सकते हैं। I am sleeping in the bed, I am sitting on the bed. अब बेड शमूल होता है एक तख्ते के, फिर ऊपर आता है आपका बिस्तर, फिर उसके ऊपर आपका आता है लिहाफ, फिर रही बची कुची जो कसर है वो होता है आपका सराहना यानी पिलो। आप एक पैक्ड हैं बेड के अंदर। ये सारा बेड सिर्फ एक बिस्तर नहीं होता जो हम जहन में सोचते हैं। जब आप अंदर घुसते हैं तो इट मीन्स इन है आप, इट मीन्स कि आप इन हैं ना कि पर हैं। मैं बेड में हूँ, मैं बेड पर हूँ, मतलब हमारे उर्दू की लैंग्वेज में कुछ ऐसा है। आई एम सिटिंग ऑन द बेड, आप बेड के ऊपर बैठे हैं, आप ऊपर तो आपने रजाई नहीं की हुई, तो ऑन द बेड मीन्स आप बेड के ऊपर बैठे हैं, इन द बेड मीन्स आप लेटे हैं, उसके अंदर घुसे हैं। ऑन द सोफा, इन द चेयर, इन द चेयर जो आर्म चेयर होती है वो इन होती है, जो आर्म चेयर के बगैर होती है वो तो ऑन होगी, और सोफा भी ऑन होगा बेड की तरह अगर आप ऊपर बैठे। अगर आप सोफे के ऊपर सोए हुए हैं, लिहाफ किया हुआ है, ओढ़ा हुआ है कुछ, इट मीन्स आप इन द सोफा है। क्लियर बात है कि अगर आपकी पोजीशन इन साइड है तो आप इन है, अगर ऑन साइड है तो आप ऑन है। अगर आप सोफे के ऊपर खड़े हो जाएं तो आप एट द सोफा बोलेंगे। अगर आप रूम के अंदर किसी अंधे आदमी को बता रहे हैं कि मैं फला जगह पे हूं तो आपको एट बोलना पड़ेगा, आई एम एट द सोफा। क्लियर। आई एम एट स्कूल, ही इज प्लेइंग इन द स्कूल रूम। देखिए वो स्कूल की बिल्डिंग में या स्कूल के रूम में खेल रहा है तो इन है। अगर वो स्कूल में है यानी एट द स्कूल का मतलब आप वो ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं स्कूल की बिल्डिंग में हूं, बल्कि वो ये भी बताना चाह रहा है कि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूं। अब ये स्कूल का मतलब होता है स्कूल, जैसे वर्क होता है, जैसे जॉब होता है, जैसे सिनेमा है, थिएटर है, मीटिंग है, उसमें वर्क चल रहा है, इसी तरह स्कूल में वो वर्किंग कर रहा है। स्कूलिंग, स्कूलिंग मीन पढ़ाई। सो आई एम स्कूल, स्कूल पे हूं नहीं, स्कूल के वर्क में, स्कूल के वक्त पर हूं। स्कूल के अंदर हूं ही भला, लेकिन स्कूल के वर्क पर भी हूं। He is in the car, he is on the bus. I received your message in the bus. यानी जब मैं बस में था तब आपका मैसेज रिसीव किया। फिर चलते हैं डोर। I am at the door, I am at the corner of the street. I am at the corner of the street. मैं गली की नुक्कड़ पे हूँ, मीन्स के गली के नुक्कड़ पर होना एक पोजीशन बताई जा रही है। फिर आता है एट द जू, एट द स्कूल, एट द पार्टी, एट द मीटिंग, एट द बीच। I saw the book on the table, I put the cup on the board, I was sitting on the stool, she was lying on the floor, he threw the paper on the floor. लेकिन जब मैंने अपनी नजरों से कुछ देखा, I looked at, वही फ्लोर जिसके साथ ऑन लगा था वो भी एट हुआ। मतलब अब यहाँ पे फ्लोर के लिए एट नहीं आ रहा, अब ये प्रेपोजिशनल वर्ब के तौर पे एट आ रहा है। आई लुक्ड एट द फ्लोर। अब ये वो वाला एट नहीं है जो प्रेपोजिशन है, ये फ्लोर की प्रेपोजिशन हरगिज नहीं, ये देखने की प्रेपोजिशन है। आई लुक्ड एट यानी लुक के साथ एट लगा है, लुक्ड एट है, ना कि एट द फ्लोर है, ये है लुक्ड एट। जैसे कि ऑन द फ्लोर जो है वो तो फ्लोर का ऑन हुआ, स्टूल का ऑन हुआ, बोर्ड का ऑन है, ऊपर देखे तो टेबल का ऑन है। लेकिन अगर मैं देखना चाहूं कि मैंने टेबल को देखा तो मैं ये नहीं बोलूंगा आई लुक्ड ऑन द टेबल, आई लुक्ड एट द टेबल, आई लुक्ड एट द फ्लोर, आई लुक्ड एट द वॉल, आई लुक्ड एट द सीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द बुक ऑन द टेबल, आई लुक्ड एट द टेबल, आई पुट द कप ऑन द बोर्ड, आई लुक्ड एट द बोर्ड, I was sitting on the stool, I looked at the stool। यानी look के लिए at हुआ, जबकि इनकी सर्फेसिस पे कोई चीज़ रखी जाती है यानी preposition ऑफ प्लेस की जाती है, देन इनके अपने uses होते हैं preposition के। So preposition is not predictable, you cannot make it
क्रैम, आप इसको रट नहीं सकते, इसको याद नहीं कर सकते कि पेपर लिख के दी कि इसके लिए ये है, इसके लिए ये सिचुएशनल होती है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ट्राई टू मेक मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस, ट्राई टू अटेम्प्ट द टेंसेस, ट्राई टू अटेम्प्ट द टेस्ट. सरफेस ऑफ द प्लेस, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, मतलब वॉल के लिए ऑन आ गया, उसके ऊपर लटकी हुई है. अगर मैं कहूँ मैंने दीवार पे देखा तो क्या बोलेंगे? आई लुक्ड एट द वॉल. सो लुक के लिए एट आया. द फैन इज हैंगिंग ऑन द सीलिंग, द की इज हैंगिंग ऑन द डोर. लेकिन जब पहले बोला गया था कि मैं दरवाजे पर हूँ, आई एम एट द डोर, लेकिन यहाँ ऑन द डोर. क्यों? क्योंकि चाबी दरवाजे के साथ लटकी हुई. सो preposition is not predictable, it's unpredictable. I looked at the door, ceiling and a wall. So next thing that I'm going to suggest you here finally to conclude, in conclusion with, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसका लिंक आपको दिया जाता है कमेंट्स में, आप उसको अटेम्प्ट करें. आफ्टर अटेम्प्टिंग आप अपना रिजल्ट कमेंट्स में बताइएगा. सेकंड थिंग इज दैट नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो भी ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा जो अटेम्प्ट करूंगा. आप साथ साथ आप रिप्लाई देते जाइएगा, इसका ये जवाब है, इसका ये है, फिर लास्ट में उसके आंसर भी शो होंगे. सो कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट preposition. So that's all for now. Thanks for being with EA English.